जिन्होंने ऑडियो लीक की है शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की, उनके पास और कितनी ऑडियोज हैं। दो बड़ी खबरें, दो अंदर की खबरें और दो बड़े इंकशाफात करेंगे। नंबर एक, नून लीग की और कितनी ऑडियोज आ सकती हैं और उनमें क्या क्या बड़े बड़े इंकशाफात हैं, वो क्या क्या इमरान खान के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, आज की वीडियो में बताएंगे। अयाज मीर को गिरफ्तार करने के पीछे असल हकाइक क्या हैं, आज की वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि नून लीग की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो इंडिया से कुछ तजारत के हवाले से बातें कर रहे थे, गैर कानूनी चीज़ें पाकिस्तान में लाने की बातें कर रहे थे। और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज परेशान है कि ये ऑडियो किसने लीक किया और ये कैसे लीक हो गई, हमारे अंदर कौन ऐसा बंदा है जो ये ऑडियो लीक कर रहा है। इसके बाद 5 ऑडियो और हैं जो लीक होने वाली हैं अगर इन्होंने हुकूमत ना छोड़ी। एक ऑडियो उनमें ऐसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने ऑफिस में बिठा कर शहबाज शरीफ साहब और एक ब्यूरोक्रेट्स और है जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इमरान खान को आपने हर सूरत नाअहल करना है। तो जो तीसरा बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है वो कहता है कि जनाब हम इस तरह नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारा केस उठाकर बाहर फेंक देना है, मतलब इमरान खान को दोबारा अहल कर देना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप अपना काम करें, आगे हम जाने और हमारा काम जाने। आपने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आपने सिर्फ इमरान खान को ना अहल करना है। नून लीग वाले पागल हुए पड़े हैं कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो हमारी ऑडियोज़ लीक कर रहा है। जनाब आपकी ऑडियो कोई लीक नहीं कर रहा, जो आपको लाए हैं उन्होंने ही आपको जाल में फंसाया हुआ है। उन्होंने ही आपके आने से पहले, आपके वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाने से पहले उन्होंने ही कुछ डिवाइसेस लगाई हुई थी। आपने जितनी भी गुफ्तगू अपने ऑफिस में बैठ के मुल्क के ख़िलाफ़ की हैं या इमरान खान के ख़िलाफ़ की हैं, सारी उनके पास उसकी ऑडियो मौजूद है। आपके वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इंटर होने से पहले वो डिवाइसेस वहाँ पे नस्ब की गई जो आपको ला सकते हैं, तो ये छोटा सा काम वो नहीं कर सकते। और दूसरी खबर ये है कि जी अयाज मीर साहब को गिरफ़्तार करने की असल वजह क्या है। अयाज मीर साहब को गिरफ़्तार करने की असल वजह यह है कि उन पर कोई केस नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने तो अपने बेटे को अरेस्ट करवाया फ़ोन करके कि मेरे बेटे ने चकशदाद में फार्म हाउस में कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को जाकर उसको गिरफ़्तार कर लो। ये लिहाज नहीं किया कि मेरे बेटा है मैं उसको बचाऊँ, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये गिरफ़्तार करो उसको। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा आपने उसको गिरफ़्तार क्यों किया। इनको गिरफ़्तार करने की वजह यह है कि उनसे मार मार कर ये बयान लेना कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान दिलवाना है। ये कह रहे हैं कि आपने आइंदा इमरान खान की तरफदारी अपने टॉक शो में नहीं करनी, और उनसे ये निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितने भी शो करते रहे हैं इमरान खान के कहने पर करते रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि अगर आपने इमरान खान की तरफदारी करना ना छोड़ी तो हम ये इस कत्ल में आपको भी मुलव्वस ठहरा देंगे, इस तरह के सबूत हम ले आएंगे। दोस्तों पहले तो इनके पास अयाज मीर को गिरफ़्तार करने के लिए कोई जवाब नहीं था। देखें आपने पहले इन्होंने गुंडों से कुछ लोगों से अयाज मीर साहब को पिटवाया, लेकिन कुछ जवाब नहीं था गिरफ़्तार कर। अब ये एक जवाब इनको मिल गया है और बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब है जो झूठा है, जिसका अयाज मीर साहब से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। जानबूझकर उनको इसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके मुँह से निकलवाना चाह रहे हैं कि आइंदा वो इमरान खान की तरफदारी ना करें। रात को सोने भी नहीं दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, सारी रात जगाई रखा, और अब ये उनसे डील कर रहे हैं कि आइंदा आप इमरान खान की तरफदारी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम आपको इस कत्ल के आपको सारा इल्ज़ाम, और जितना कि आपका बेटा मुजरम है उतना ही आपको हम मुजरम बना देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।